26 दिसंबर 2004 सुबह की एक शांत लहर कुछ ही मिनटों में इतिहास की सबसे विनाशकारी समुद्री तबाही में बदल गई। हिंद महासागर के नीचे आए 9.1 तीव्रता के भूकंप ने ऐसी सुनामी पैदा की जिसने इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और कई देशों के तटों को तबाह कर दिया। लाखों जिंदगियां बिखर गईं और समुद्र, जो कभी व्यापार और शांति का रास्ता था, अचानक भय और अराजकता का मैदान बन गया। भारत के पूर्वी तट पर भी तबाही कम नहीं थी। तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, हर तरफ चीखें, मलबा और लाचार लोग। लेकिन इसी अंधेरे में एक निर्णय लिया गया। भारतीय नौसेना तुरंत समुद्र में उतरेगी, राहत लेकर, उम्मीद लेकर। कुछ ही घंटों में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस मैसूर, आईएनएस निरूपक, आईएनएस शार्दुल समुद्र की ओर बढ़ने लगे। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सी वेव्स। लक्ष्य सिर्फ भारत नहीं था। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, जहां भी जरूरत थी वहां मदद पहुंचना था। लेकिन एक सवाल खड़ा था, क्या यह समुद्र अब सुरक्षित था? सुनामी ने सिर्फ तट नहीं तोड़े थे, उसने समुद्री निगरानी ढांचा भी कमजोर कर दिया था। कई तटीय रडार बंद थे, संचार बाधित था और खुफिया एजेंसियों को संकेत मिलने लगे थे कि इस अफरा तफरी का फायदा समुद्री डाकू उठा सकते हैं। खासकर मलक्का, जलडमरू, मध्य और अंडमान के पास के इलाकों में पहले से सक्रिय पायरेसी नेटवर्क इस अराजकता को अवसर मान सकते थे। भारतीय नौसेना के लिए यह दुविधा थी। एक तरफ मानवीय कर्तव्य, हजारों लोग मदद की प्रतीक्षा में, दूसरी तरफ समुद्री सुरक्षा, जहां किसी भी गलत कदम से जहाज, राहत सामग्री और जवान खतरे में पड़ सकते थे। नौसेना मुख्यालय में लगातार मीटिंग्स हो रही थीं। खुफिया रिपोर्ट्स का विश्लेषण हो रहा था। सैटेलाइट इमेजरी, रेडियो इंटरसेप्ट, क्षेत्रीय नौसेनाओं से साझा जानकारी, हर संकेत को परखा जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में चेतावनी थी कि राहत ले जा रहे जहाज आसान निशाना बन सकते हैं, क्योंकि वे लड़ाई के लिए नहीं, बचाव के लिए निकले थे। फिर भी फैसला हुआ, मिशन रुकेगा नहीं। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों को दोहरी भूमिका में तैयार किया। एक हाथ में राहत सामग्री, दूसरे हाथ में सतर्कता। जहाजों पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ाई गई। हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी कर रहे थे। समुद्र में हर अनजान नाव को पहचानना अनिवार्य था। श्रीलंका में ऑपरेशन रेनबो शुरू हुआ, मालदीव में ऑपरेशन कास्टर। भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों की मदद की, बल्कि पड़ोसी देशों तक सबसे पहले पहुंचने वाली नौसेना बन गया। यह सिर्फ राहत नहीं थी, यह क्षेत्रीय विश्वास की परीक्षा थी, क्योंकि अगर इस दौरान कोई पायरेसी हमला होता तो संदेश साफ होता कि हिंद महासागर में अराजकता हावी है। भारत की छवि, उसकी समुद्री ताकत और पड़ोसी देशों का भरोसा सब दांव पर लग जाता। दिन बीतते गए। जहाजों ने हजारों टन राहत सामग्री पहुंचाई। मेडिकल टीमें तटों पर उतरीं, बिजली और पानी बहाल करने में मदद की गई। और इसी दौरान समुद्र में हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी गई। कई बार दूर क्षितिज पर दिखती छोटी नावें चिंता बढ़ा देती। रेडियो सिग्नल्स की हर खामोशी बेचैन कर देती। लेकिन भारतीय नौसेना ने एक संतुलन बनाए रखा, मानवता और सुरक्षा के बीच। यह एक ऐसा मिशन था जहां बंदूकें खामोश थीं, लेकिन सतर्कता पूरी ताकत से जाग रही थी। 2004 की वह आपदा सिर्फ प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, वह एक क्षण था जब यह तय होना था कि हिंद महासागर भय का क्षेत्र बनेगा या सहयोग का। भारतीय नौसेना ने उस दिन साबित किया कि ताकत सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि संकट में भी दिखाई जाती है। जब लहरें सब कुछ बहा ले जाती हैं, तब असली शक्ति वह होती है जो हाथ बढ़ाती है और साथ ही पहरा भी देती है। समुद्र आज भी वही है, लहरें आज भी उठती हैं, लेकिन 2004 की उस सुबह के बाद हिंद महासागर ने एक नई कहानी देखी, जहां इंसानियत और सतर्कता ने साथ साथ यात्रा की। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध गोलियों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से लड़ा जाता है।